हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज का ये सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। जो भी लोग अभी क्लास 10th में हैं, उनके टर्म 1 एग्जाम ओवर हो चुके हैं और कुछ ही महीनों में उनके टर्म 2 एग्जाम होने वाले हैं। तो अब आप सभी को पता है कि जब आप क्लास 11th में मूव करोगे तो आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। कुछ लोग साइंस लेते हैं, कुछ लोग मैथ्स लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स एंड कुछ लोग कॉमर्स। मतलब जैसी जिसकी विलनेस वैसा ही वो अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम चूज करता है। तो जिन लोगों ने भी या जो भी लोग आगे मैथ्स चूज करना चाहते हैं और मैथ्स में भी आगे जेईई की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो आज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आज हर उस पॉइंट पे बात करने वाला हूं जो पॉइंट आगे आपके काम में आने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले जो भी लोग जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच कमेंट में पिंग कर दे। बताएं हमें कि आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है। तो जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो यहां तक सभी लोग बढ़िया से समझ गए हैं चीजें कि किस सेशन पे बात होने वाली है। तो जिन लोगों ने भी ड्रीम कॉलेज कमेंट में पिंग किया है, जिन लोगों का भी ड्रीम है जेईई को चूज करना, आगे आईआईटीएन बनना, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपने से जरूर पूछेगा, व्हाई यू चूज टू बी एन आईआईटीएन, कि आपको आईआईटीएन ही क्यों बनना है। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज जब तक आप अपने मन से, आप अपने दिमाग से ये नहीं पूछोगे, तब तक आपके अंदर जुनून ही पैदा नहीं होगा, आपके अंदर वो प्रिपरेशन का लेवल ही नहीं आएगा जो आप लाना चाहते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप ये अपने आप से पूछेगा कि व्हाई यू चूज टू बी एन आईआईटीएन। और जो भी लोग इसका एक रीजन और इसका एक बढ़िया सा आंसर देने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं व्हाई यू चूज टू बी एन आईआईटीएन। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे सारे लोग, ठीक है। तो अब जब आपने अपना ड्रीम कॉलेज चूज कर लिया है, ड्रीम ब्रांच चूज कर ली है, आपने अपना एम बना लिया है, तो उसके बाद अब उसका पाथ क्या होगा, रोड मैप क्या होगा। तो बच्चों, यहां पर 3 बातें आपको जरूर याद रखनी है। इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं। सबसे पहला पार्ट होता है कि हाउ विल यू अचीव योर ड्रीम, कैसे आप अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। तो उसके 3 पार्ट बच्चों मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पहला है टारगेट, सेकंड है पाथ और थर्ड है अचीव। सबसे पहला आपको टारगेट बनाना, अपना एम बनाना कि मुझे ये अचीव करना है। टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। आगे मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप 11th 12th में या 10th में भी बच्चों आप अपना जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। बड़े टारगेट्स आप अचीव नहीं कर सकते, तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स को बनाओ कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, इन 7 दिनों में मैं ये पढ़ने वाला हूं। ये सारी चीजें बच्चों आपको आगे बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि टारगेट जब आप बनाओगे, एम बनाओगे, तभी तो अचीव करने का मजा आएगा। जब आपने एक बार टारगेट को अचीव किया, तो बार बार टारगेट को अचीव करने का बच्चों आपको एक बंदा अंदर से ही जुनून पैदा होगा, नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है तो करना है। तो ये वाली बात आप समझ गए। सेकंड है पाथ, कि पाथ क्या होगा, आप कैसे अचीव करोगे, आप कैसे चलोगे आगे, क्योंकि बिना पाथ के तो कुछ भी मतलब नहीं है। आपका एक रोड मैप डिसाइड होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे ही मूव करके जेईई पे जाना है, वरना क्या होगा, आप कभी गाड़ी इधर घुमा रहे हो, कभी इधर घुमा रहे हो, राइट ट्रैक पे आ ही नहीं पा रही। तो ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाली है कि आपके पास एक राइट ट्रैक होना चाहिए, एक राइट पाथ होना चाहिए। इसके अंदर बच्चों और किसकी हेल्प पड़ेगी, आपको एक राइट मेंटर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक राइट प्लान की जरूरत पड़ेगी। आप देखो, आप किसी भी चीज को अचीव करना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ्स में अगर आपको पैशनेट बनना है या मैथ्स में आपको एक अच्छे मतलब मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपके पास एक राइट प्लान एंड राइट पाथ होना चाहिए। तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस पे हम बाद में बात करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब बच्चों सिलेबस की तरफ मूव करते हैं कि जो आप पेपर देने वाले हो आईआईटी का, मैं यहां पर मेंस प्लस एडवांस दोनों की बात कर रहा हूं बच्चों। इसके अंदर जो 11th का वेटेज है मैथ्स का, वो 45% रहता है ऑन एन एवरेज, और 12th का जो वेटेज रहता है वो 55% रहता है। कभी कभी 11th का वेटेज 40% हो जाता है और 12th का वेटेज जो है वो बच्चों 60% हो जाता है। मतलब यहां पर ये बात आपको समझनी है कि 11th से 12th में बच्चों आपका एक बहुत ही मेजर रोल रहने वाला है। मतलब 11th का जो पोर्शन आप पढ़ोगे, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
रोल आपको 12th में मिलने वाला है, और इसका रीजन भी मैं आपको आगे एंड में बताने वाला हूं। और इसकी सारी बातें आज मैं करूंगा कि आपको क्या क्या अभी पढ़ना है, क्या आगे आपको और आगे पढ़ना है, इन सब पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके पास जो 11th का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने अपने भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो लोग 11th में अच्छा नहीं कर पाते, उनका 12th वीक हो जाता है। इसके रीजंस है बच्चों, साइंटिफिक रीजंस, टेक्निकल रीजंस, सारे पे बात करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सबसे पहले हम जानने कि हमें 11th में पढ़ना क्या है, क्योंकि 12th तो उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले जान ले कि मैथ्स में जो जेईई में आप 11th में पढ़ने वाले हो, उसमें आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैथ्स सबसे पहले अपने पास पता भी तो होना चाहिए ना कि आपको पढ़ना क्या है। तो मैथ्स के पूरे चैप्टर्स बच्चों यहां पर 2 स्लाइड्स में मैंने लिख लिए हैं। तो मैथ्स के पोर्शन सेक्शन को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है मैथ्स वालों ने, सबसे पहले बेसिक पे बात करते हैं। तो बेसिक के अंदर बच्चों 3 चैप्टर्स आपके आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम एंड सैटर्न फंक्शन। ये 3 चैप्टर आपको बेसिक में पढ़ने होते हैं। इन 3 चैप्टर के बाद सैटर्न फंक्शन में भी बच्चों इसका पार्ट 12th में भी आता है और 11th में, मतलब फंक्शन चैप्टर को आधा 11th में पढ़ाया जाता है, कई जगह आधा 12th में पढ़ाया जाता है, और कई जगह बच्चों पूरा 12th में पढ़ाया जाता है। मतलब ये डिवाइडेशन है टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, जो आप ट्रिग्नोमेट्री 10th में आपने पढ़ी है बच्चों, उसके अंदर अब 4 चैप्टर होने वाले हैं। अभी तक आपने एक ही पढ़ा है ना, अब उसके अंदर 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? कंपाउंड एंगल, एंगल्स के साथ रिलेशंस, मतलब एंगल्स को कैसे ब्रेक किया जाए, ये सब आप चीजें यहां पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये 4 चैप्टर आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, अब उसके बाद अब अलजेब्रा के अंदर बच्चों ये 5 चैप्टर्स आप पढ़ोगे 11th में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, बाइनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां तक आप समझे कि ये डिवाइडेशन है। ऐसी आप डिवाइडेशन बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने एक चैप्टर पढ़ा है बच्चों, इसका एक पूरा एक बड़ा सा एक टॉपिक, मतलब जिसके अंदर 5 चैप्टर बच्चों आपको पढ़ने हैं 11th में। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। और एक एडिशनल टॉपिक्स की बात करी जाए तो वो होते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये सारे चैप्टर्स आपको 11th में पढ़ाए जाते हैं। अब इतना सारा सिलेबस तो आपने देख लिया, अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे इस पे बात करने वाले हैं बच्चों हम। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, तो अभी आप 10th में हो, ठीक है, अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं टर्म 2 के लिए, क्योंकि अभी अराउंड आपके पास काफी अच्छा टाइम यहां पर है। ठीक है, तो अब इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो हमारे पास जो 10th में चैप्टर्स है उनको स्ट्रांग बनाए, क्योंकि वो स्ट्रांग होंगे तभी बच्चों आपका 11th स्ट्रांग होने वाला है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर 10th से हम क्या क्या पढ़ के आए, कि 10th में हमारा ये पार्ट स्ट्रांग होगा तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, 11th में वो पार्ट हमारा आगे काम में आ जाएगा, क्योंकि आगे सारी चीजें रिलेटेड है जो 10th की मैथ्स है वो आपके काम में आने वाली है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप 10th में पढ़ के आए हो उनमें आपको क्या क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है अपना। देखो, सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपने अभी तक केवल एक छोटा मोटा पार्ट पढ़ा है एपी करके, यही पढ़ा है एपी करके, आपने एक छोटा मोटा पार्ट यहां पर पढ़ा है। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आप 10th में पढ़ रहे हो, वो केवल एक स्मॉल पोर्शन है एपी करके, बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन। और जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है ये पढ़ के आना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है, जो आपकी 11th को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला, मतलब ये फाउंडेशन है। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे कि आपके पास जो अभी टर्म 2 से पहले का टाइम है उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ सकते हो। तो उसके अंदर बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप पढ़ सकते हो बच्चों ये बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या आता है, आपका जितना भी रेशो प्रोपोर्शन, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद बच्चों यहां पर फैक्टराइजेशन, सारे मतलब आइडेंटिटीज, ये सब चीजें बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आती है। आप बच्चों लॉगरिथम पढ़ के आए। लॉगरिथम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है 11th में, और लॉग बच्चों कई बच्चे 10th में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लॉग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है समझने में, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं। आप लॉग पढ़ के आए, आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए, आप हल्की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो 11th में यूज आते हैं उनके कुछ एप्लीकेशन सीख के आए।
ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास टाइम है तो हम उस बफर टाइम को यूज करें, क्योंकि अब हमें बफर टाइम को यूज करके आगे अपने 11th में जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका 10th में चैप्टर, उसको पूरा पढ़े अच्छे से और उसके हाई लेवल क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, और उसके बाद जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसमें जीपी तक का पोर्शंस पढ़ के आए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके यहां पर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके पास 10th में है, उसमें एनसीईआरटी में तो पोर्शन नहीं है, लेकिन आप बच्चों मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। सारे सेंटर्स पढ़ने हैं ट्राइंगल के, कौन कौन से, सेंट्रॉइड पढ़ना है आपको, सेंट्रॉइड के बाद बच्चों आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर के बाद आपको इन सेंटर पढ़ना है, इन सेंटर के बाद बच्चों आपको सरकम सेंटर पढ़ना है, सरकम सेंटर पढ़ना है। ठीक है, अब आप ये 4 सेंटर बच्चों जरूर पढ़ के आए। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के आए, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जरूर पढ़ के आए। तो ये सारे एप्लीकेशन बच्चों आपको आगे स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में एक ऑटोमेटिकली आगे एक नया बिगुल बजेगा कि हां मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ के आया हूं। और जो भी लोग ये अगर सजेशन के अकॉर्डिंग माने, तो जो भी लोग ये पढ़ना चाहते हैं, एक किसी गाइडेंस की आपको जरूरत है, एक राइट प्लान की आपको जरूरत है, तो बच्चों आप एटीपी स्टार का अर्ली चैंपियन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। एट द 90% स्कॉलरशिप आपको अभी अवेल हो सकता है। और बच्चों इस पे आपको कोड अप्लाई करना है, एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चों, उसमें आपको कोड अप्लाई करना है चैंप24। और बच्चों @999 में आपको वो कोर्स मिल रहा है जिसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है कि आपकी डेली लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, आपके वहां पर डाउट सेशंस हो रहे हैं, आप टेलीग्राम पे डाउट्स भेज सकते हो, एक वेल रिसर्च मटेरियल आपको वहां पर मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों। और मैं अगर बात करूं तो एकेडमिक सपोर्ट आपको 10th के लिए मिल रहा है, फ्री एनटीएससी क्रैश कोर्स मिल रहा है आपको उसके अंदर, कि एनटीएससी का क्रैश कोर्स सारा अवेलेबल है आपके अंदर, एनटीएससी की टेस्ट सीरीज आपके अंदर अवेलेबल है, ये सब आपको उस कॉस्ट में मिल रहा है। तो बच्चों ये एक बहुत ही अमेजिंग सा कोर्स है, सबकी आपको सारे जितनी भी एटीपी स्टार की फैकल्टीज हैं उन सबकी आपको गाइडेंस मिल रही है। तो जो भी लोगों ने ड्रीम देखा है उन लोगों के लिए तो ये बहुत मतलब अमेजिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई बिल्कुल, ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए। अब उसके बाद बच्चों आप लोगों का डिसीजन होता है। ठीक है, अब यहां पर बात हमने कर ली कि हम 11th की मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे 10th के थ्रू। 10th में आपने ये सब पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं आपको रीजन समझाने वाला हूं कि 11th की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है। क्योंकि देखो, आप जितना भी पोर्शन आप 11th में पढ़ोगे, जैसे आप एक सपोज करो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 11th में पढ़ी बच्चों, इसका यूज कैलकुलस में आता है कई जगह। आपको कैलकुलस में क्वेश्चन, वो कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस के अंदर बच्चों आप फंक्शन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, एओडी, एयूसी, ये सारे चैप्टर्स आप कैलकुलस में पढ़ोगे, तो वहां पर इन सब का यूज आता है। ठीक है, अगर हम और चैप्टर्स की बात करें तो ये तो सदाबहार चैप्टर्स है, इन सब का यूज हर जगह आता है, पूरी मैथ्स में आता है इनका यूज पूरी मैथ्स में आता है हर जगह। मतलब अब आप कहोगे ना कि सर 3 चैप्टर का क्वेश्चन कंबाइन बन के आता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सब चीजें यूज आती हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत उसे किसी और चीज से करनी थी, बस उसने सोचा कि देना मेरे को सिंपल ही है, मेरे को देना है कि एबीसी के नंबर ये है, बट उसने दे दिया एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन एचपी। तो अब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आनी चाहिए। तो 11th को पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11th के बगैर 12th में नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये बात समझ के रखना और अभी से अपने मन में बना के रखना कि मुझे 11th की मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नवंबर दिसंबर में आके तो जगते हैं, जब 11th का नवंबर दिसंबर आता है तब वो जागते हैं कि अच्छा मैथ्स भी पढ़नी है। तो बच्चों तब तक समय निकल चुका होता है। समय ऐसी चीज है कि आप अगर टाइमली हर चीज को कर लोगे, टाइम का जिसने फायदा उठा लिया वो बच्चों आगे अपने ड्रीम को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में पीछे नहीं हटता। तो यहां तक की चीजें बच्चों आपको समझ में आई, यहां तक की बिल्कुल चीजें आपको समझ में आई, टॉपिक्स आपको मैंने बता ही दिए। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं आज आपको देना चाहूंगा वीडियो के एंड में। अब बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब हमारी क्लासेस चलती हैं तो हमें उन क्लासेस के थ्रू क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज बच्चों यहां पर बात करूंगा मैं क्लास नोट्स की। आपके क्लास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि बार बार आप क्लास में नहीं बैठने वाले, या बार बार जो भी लोग लाइव पढ़ते हैं बार बार वो लेक्चर नहीं देखने वाले।
आपके पास अगर नोट्स है तो एक बार जस्ट आपने नोट्स पढ़े और आपका काम हो गया बच्चों, आपने रिवाइज कर लिया। सेकंड चीज बच्चों, शॉर्ट नोट्स डेली के डेली बनाएं। शॉर्ट नोट्स का फायदा आपको जब आप टेस्ट दे रहे होगे, जब आप रिव्यू टेस्ट दे रहे होगे, जब आप मेजर टेस्ट दे रहे होगे और जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होगे तो बहुत काम में आने वाला है बच्चों। 1 घंटे के अंदर आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं पूरी शॉर्ट नोट्स पे। मॉड्यूल्स जो होते हैं बच्चों उनको एक प्रॉपर्ली ढंग से करना, डीपीबीज, एमपीबीज, इन सबको करना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये बच्चों आपको बूस्टअप दिलाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है चैप्टर के अंदर। अब बच्चों सारी बातें कंप्लीट होने के बाद अब मैं बैच की बात कर लेता हूं। बैच के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं और इस प्राइस में आपको मिलने वाला है, ये रहा वो प्राइस। इतने प्राइस का है लेकिन एट द 90% स्कॉलरशिप। आप ये कोड अप्लाई करें और अभी हमसे जुड़े, ठीक है बच्चों। मिलेंगे और भी अमेजिंग सेशन में, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पिंग कर सकते हैं, मैं सारे डाउट्स का जवाब दूंगा। और भी जो आपके सजेशंस हो, जो आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे यहां पर दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, हम उस क्यूरी का जरूर रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। थैंक यू।